नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले गुड हैबिट्स की, और जिस अच्छी आदत के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं वो है हमारी डेली डायरी राइटिंग, या आप इसको डेली जर्नल राइटिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ डेली, जिसका कि मतलब है रोज़ाना एक चीज़ को लिखना। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ अपनी डायरीज़ दिखाने वाला हूँ। ये मेरी डायरीज़ है, इसमें 2005 लिखा पड़ा है। जब मैंने अपनी 12th की पढ़ाई ख़त्म करी थी तब से ये डायरी मेरे पास है, और इस समय मैं ये फटी वाली अपनी डायरी यूज़ कर रहा हूँ। पिछले 8 साल से मैं इस डायरी को यूज़ कर रहा हूँ। अब हमें डायरी क्यों लिखनी चाहिए, और मैंने आपको अपनी डायरी क्यों दिखाई, और डायरी में क्या लिखना चाहिए, और डायरी लिखने से बेनिफिट क्या होगा, मैं आज आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अब मैंने जैसे कि आपको बोला कि ये एक हमारी अच्छी आदतें हैं, तो अगर आप जितने भी पुराने साइंटिस्ट या कोई भी एक आर्टिस्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हर कोई कुछ ना कुछ लिखता था, और लिखने के कारण ही वो उस मुकाम पे पहुंचे। चाहे आप आइंस्टाइन बोल दीजिए, लियोनार्डो दा विंची बोल दीजिए, या कोई भी, अगर आप इस समय के अगर आप कोई भी राइटर, पोएट, आर्टिस्ट किसी को भी उठा लेंगे, ठीक है, इवन आप किसी भी एक सेलिब्रिटी को अगर आप उठा लेंगे तो सब के सब कुछ ना कुछ लिखते थे। तो आपको भी लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और डेली राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। डायरी के कई सारे फॉर्म होते हैं। आप अपने मोबाइल पे लिख सकते हैं, आप लोग एक्सेल सीट पे लिख सकते हैं, आप चाहे तो कोई कॉपी, रजिस्टर या किसी भी प्रकार का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब डायरी में लिखना क्या है, या कोई भी जर्नल में या कंप्यूटर में आपको लिखना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारे डेली के टास्क। आपको रोज़ाना की अपनी जो भी चीज़ें हैं वो लिखनी है। आपको किसी से मिलने जाना है, किसी को आपसे मिलने आना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी है। कोई आपकी मीटिंग है तो वो सारे के सारे आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि अगर आप डायरी में देखेंगे तो प्रॉपर मंथ लिखे जाते हैं, उसमें डेज़ आपके होते हैं, मीटिंग के शेड्यूल्स होते हैं, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी, अब अगर आप एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी स्टेज पे आप हैं, कॉमी 3 या कॉमी 2 है, तो जो भी आपको ज़रूरी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको सारे के सारे उसमें लिख के रखने हैं, और धीरे धीरे करके उनकी वहाँ से प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद तीसरा आता है आपको अपने बजट्स और सेविंग के बारे में लिखना है। आप जितना भी कमाते हैं, जो भी रोज़ाना खर्च करते हैं, जहाँ भी आप खर्च करते हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। आप कितनी सेविंग्स करते हैं, कहाँ पे आप अपना पैसा लगाते हैं, एफडीज़ के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। बाकी सेविंग्स के ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ कि अगर आप एक कॉमी 3 हैं या आप एक सीडीपी हैं तो आपको कहाँ पे कैसे सेविंग्स करनी चाहिए। इसके बाद आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, आप बोलते हैं कि मैं एक लिखता अच्छा हूँ, मैं गाता अच्छा हूँ, मेरे को चुटकुले का शौक़ है, मुझको रेसिपीज़ लिखनी अच्छी लगती है, मुझे कुकिंग का पैशन है, तो आपके अंदर जो भी स्किल्स है, जो भी क्रिएटिविटी है, आपको वहाँ पे डेली लिखना चाहिए। अगर आप डेली भी नहीं लिख पा रहे तो एटलीस्ट वीक में आपको 2 बार तो लिखना ही चाहिए। इसके अलावा आपके जो भी पर्सनल इंसिडेंट्स होते हैं, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, आपको उसके अंदर लिखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रोज़ाना बैठ के 1-1, 2-2 घंटा लिख लेना चाहिए, पर जब भी आपको समय मिलता है आपको चीज़ें करनी चाहिए। एक रूल है जिसको हम लोग 10,000 आवर्स का रूल बोलते हैं, कि अगर हम एक किसी काम को 10,000 बार लिख के कर लेते हैं या बोल के कर लेते हैं या किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व हो जाते हैं उस 10,000 वाले घंटों के अंदर, तो हम उस चीज़ पे सक्सेस या कामयाबी पा लेते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो लगभग अगर आप 10,000 घंटे उस पर बिता देंगे तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये मैंने आपको कारण बता दिए, या ये मैंने आपको तरीके बता दिए कि क्या आपको लिखना है आपकी डायरी के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको डायरी क्यों लिखनी होती है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं इन डायरीज़ की बात करूं, तो जब मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी थी तो मैंने इसी से करा। इवन मैं गूगल में भी यही डायरी यूज़ करता था। कतर एयरवेज़ के लिए मेरे स्पेशल कतर एयरवेज़ की डायरी थी जो कंपनी ने प्रोवाइड करी थी, उसके अंदर मैं लिखता था। अगर आप मुझसे ट्रेनिंग्स लेते हैं या आपने कभी भी मेरी ट्रेनिंग या लाइव आप लोगों ने मेरा कभी ज्वाइन किया होगा, तो आपने देखा होगा कि मेरे पास यही 2-3 डायरियाँ रहती हैं। इवन ये मेरी एक जर्नल है जिसके अंदर मैं बाकी चीज़ें लिखता हूँ। तो यहाँ पे यही साबित होता है, यही पता चलता है कि आपको चीज़ें लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर मैं YouTube की भी बातें करूँ, तो मैं जो भी YouTube के अंदर वीडियोस बनाता हूँ, जो भी मैं पूरा का पूरा प्लान करके रखता हूँ, मैं इन्हीं डायरी के अंदर लिख के रखता हूँ। तो लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब लिखना क्यों है मैं आपको वो बताता हूँ, या डेली राइटिंग या डेली जर्नल लिखना क्यों ज़रूरी है। टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है। मुझे भी 30 जब मेरी उम्र होगी उसके बाद जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया, तब जाके मुझे समझ आया कि मैं कौन हूँ। उससे पहले मैं भी आपकी तरह अपने आप को एक कौमी लेवल का शेफ़ समझता था, एक सीडीपी समझता था, एग्जीक्यूटिव शेफ़ समझता था। जब मैंने चीज़ों को लिखना शुरू करा और रेगुलर लिखना शुरू करा, तब मैं अपने आप को समझ पाया। तो
तो आपको भी अपने आप को समझना है, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। पर आपको जब तक आप वो 10,000 आवर्स का रूल अप्लाई नहीं कर लोगे या अपनी चीज़ों को लिखना शुरू नहीं करोगे, आप कभी भी ज़िंदगी में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि नो योर सेल्फ, दूसरा आ जाता है इम्प्रूव योर सेल्फ। जब आप चीज़ों को लिखते हो, अपने स्किल्स के बारे में लिखते हो, अपने इंटरव्यूज़ के बारे में लिखते हो, आने वाले फ्यूचर की प्रिपरेशन के बारे में लिखते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हो। आपने अपनी कमी भी लिखी, अपने डेली इंसिडेंट्स भी लिखे, तो वहाँ से चीज़ें आपको पता चलने लग जाती है। इसके बाद है आपकी गोल सेटिंग का। आप लिख रहे हो, आप अपने गोल सेट कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपकी कमियां क्या हैं या आपके जो भी गोल्स है। इवन अगर आपने देखा होगा, मैंने कई वीडियोस में बोला है कि आपके जो भी गोल है आप लिख के रखिए। इवन अगर मैं अपने मोबाइल को अगर हटा के अभी दिखा दूंगा, मैंने अपने जो गोल सेट करके रखे हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मैंने इसके अंदर लिख के रखे हैं। तो जब भी आप कुछ चीज़ों को लिख के रखते हो और उन पर प्रॉपरली काम करते जाते हो तो आप सक्सेस हासिल कर ही लेते हो। इसके बाद है, जब भी आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ आते हैं तो आपको लिख लेना चाहिए। ये लिखने के फ़ायदे होते हैं। मेरे दिमाग में जब भी कोई भी एक नई वीडियोस का आइडिया आता है, अगर आप देखेंगे मेरी वीडियोस बिल्कुल ही अलग होती हैं, रेगुलर शेफ़ लोगों की तरह नहीं होती, या जो मेरी तरह की वीडियोस बनाते हैं, मैं कम्प्लीटली अलग हट के वीडियोस बनाता हूं। तो मेरे दिमाग में जब भी रात को अगर सोते वक्त भी आइडियाज़ आएंगे तो मैं उसी टाइम उठ के उनको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उनको लिख देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ थॉट्स होते हैं, ये सिर्फ आइडियाज़ होते हैं जो कि कभी भी गायब हो जाते हैं। तो डेली राइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होता है और आपके अंदर ढेरों आइडियाज़ आते हैं। इसके बाद है आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। जब आप चीज़ों को पूरे एक सूचीबद्ध तरीके से लिख रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, मेरी सेविंग्स क्या है, मेरे अकाउंट्स में कितने पैसे पड़े हैं, पूरा आप लिख के रखते हो, तो आपके अंदर से स्ट्रेस रिलीव होता है, आपका दिमाग खाली होता है और आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। इसके बाद यहाँ पे ये बूस्ट करता है आपकी मेमोरी को। आप लिख रहे हो, सब चीज़ों को डाल रहे हो और एक तरीके से सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में सिस्टमेटिक ढंग से बैठी पड़ी हैं। अब कुछ भी जब नई चीज़ होगी तो आपकी जो भी पहले से सारी चीज़ जो ऑलरेडी तय है, आपके पास वो सब कुछ रिटर्न में है, तो आप फट से उस काम को कर लोगे। अगर मुझे अभी कोई बोलेगा कि मुझे अभी शाम को 5 घंटे का सेशन लेना है, तो मैंने वो सारी चीज़ें पहले से लिख के रखी हैं, मैं फट से रेडी हो जाऊंगा और आप देखेंगे कि मैं अपने सेशन को रेडी कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास चीज़ें वो लिखित में हैं। अगर मेरे पास चीज़ें लिखित में नहीं होंगी तो मुझे कहीं ना कहीं उनको लिस्ट डाउन दोबारा से करना पड़ेगा और फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर मैं लिख के रख लेता हूँ तो वो चीज़ें काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब से सबसे इसमें जो लास्ट है वो है आपकी इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी है इम्प्रूव होती है, आपके अंदर जो भी भाव होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं, आप जो भी करने की सोच रहे थे वो कर पाते हैं। YouTube पे भी मैं इतनी वीडियोस इसलिए ही बना पा रहा हूँ कि मैं प्रॉपर वो काम लिख के कर रहा हूँ। अगर मैं ये काम प्रॉपर लिख के नहीं कर रहा होता तो मैं आज तक इतनी 700-800 वीडियो नहीं बना पाता। 800 की अब तो 900 प्लस हो गई हैं और आप देखेंगे ये वीडियो बढ़ती ही जाएंगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली हैं, क्योंकि मेरे अंदर उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है। और क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है? क्रिएटिविटी आ रही है जब मैं उनको लिख रहा हूँ, चाहे मैं कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ, चाहे अपनी डायरी में लिख रहा हूँ या अपने जर्नल में लिख रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि आपको डायरी क्यों लिखनी है, जर्नल्स क्यों लिखने हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं और उनको लिखने के बाद आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और लिखना क्या है वो भी आपको पता चल गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी इस अच्छी आदत को अपनी आदतों में शामिल करोगे और अपनी लाइफ में एक सक्सेस हासिल करोगे। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स तो नीचे लिखिएगा। बाकी डिजिटल शेफ हब का प्लेटफॉर्म है, उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आप जाके एज ए स्टूडेंट इनरोल कर सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।